नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके एफर्ट्स की वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जहाँ पे आप पार्टनर से बात करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आपको पार्टनर डायरेक्टली इग्नोर कर रहा है। पहले पार्टनर आपसे बात करने की एटलीस्ट कोशिश तो करता, लेकिन अभी पार्टनर कंप्लीटली आपको इग्नोर कर रहा है। आप जितनी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर आपसे उतना ही दूर होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी एक ऐसी ही सिचुएशन में हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्टेबल करेगी, आपको इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। सबसे पहले एक बात को आप समझने की कोशिश करो कि रिलेशनशिप को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने से, रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब करने से बचो। बेसिकली क्या होता है ना, हमें कई बार पता होता है कि हमारे एफर्ट्स के वजह से क्या होने वाला है, फिर भी हम एफर्ट्स डालना बंद नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कॉल्स करेंगे तो अगर बात हो भी गई तो पार्टनर हमारे ऊपर बहुत गुस्सा निकालेगा, हमसे पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सेल्फ कंट्रोल करने के बजाय उस इंसान से कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और फिर उसी इंसान को ब्लेम करते हैं। अगर आप भी इस सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हो तो पार्टनर को ब्लेम करने का मौका ही मत दो। अपनी वैल्यू और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ कंट्रोल करना ही होगा। खुद को कंट्रोल करने की अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपकी अगर बात हो भी गई तो फाइट के अलावा कुछ नहीं होगा। आप अपने साइड से उन्हें ब्लेम करोगे और वो उनके साइड से आपको ब्लेम करेंगे। इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी, बल्कि पार्टनर को और ज़्यादा रीजंस मिल जाएंगे आपसे दूर जाने के। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जहाँ पर आपको पता है कि आपके एफर्ट्स की वजह से रिलेशनशिप ख़राब होने वाला है, वहाँ एफर्ट्स डालने से बचो, वहाँ खुद को कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करो। अपने एफर्ट्स के वजह से रिलेशनशिप को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बेसिकली वही बात होगी, आप सोचोगे कि मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ उस इंसान से बात करने की, लेकिन प्रॉब्लम यही है, इतनी ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस इंसान को थोड़ी स्पेस तो देनी होगी। अगर आप अपने एंड से एक बार कॉल मैसेज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल दिखाना होगा, क्योंकि चाहे आप एक बार कॉल करो या 10 बार कॉल करो, उस इंसान को पता चल जाएगा कि आपकी कॉल आई है। लेकिन अगर आप बस कंटिन्यू किए जा रहे हो तो इससे क्या होगा? एक तो बात हो गई तो फाइट होगी, और बात नहीं हुई तो आप इरिटेट हो जाओगे। उस सिचुएशन में फ़ोन को थोड़ा साइड में रखो, खुद के लाइफ के ऊपर थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, फ्रेंड से मिलो, फ़ोन को थोड़ी स्पेस दो। बेसिकली एक ही ज़रिया होता है फ़ोन, क्योंकि फ़ोन की वजह से ही हम उस इंसान से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप फ़ोन को ही थोड़ा सा दूर रखना स्टार्ट कर दोगे तो वैसे ही वो इंसान आपसे ज़्यादा इरिटेट नहीं होगा। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो सिचुएशन ठीक नहीं होगी। पार्टनर आपको आज इग्नोर कर रहा है, कल और ज़्यादा इग्नोर करेगा। इसलिए सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको और एक काम करने की ज़रूरत है, हमेशा अपना इंटेंशन क्लियर रखो। बेसिकली ये सिचुएशन इसी बात से डिसाइड होगी कि आपका इंटेंशन कैसा है। कभी भी उस इंसान को इरिटेट करने की या फिर उस इंसान को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने इंटेंशन क्लियर रखो कि आपको उस इंसान से बात करनी है। काफ़ी हद तक आप क्लियर रहो। अगर आपको पता है गलती आपकी है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करो। अगर आपको पता है कि गलती उनकी है तो वो बात उनको डायरेक्टली बताओ। ज़्यादा कंफ्यूज होने की या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को काफ़ी हद तक क्लियर रखो और उसके साथ जो आपकी इंटेंशन है, आपको पता होना चाहिए कि गलती किसकी है। उस इंसान को ब्लेम करने से बेटर है थोड़ा आप ये भी देख लो क्या गलती आपकी तो नहीं है। शायद आप ही उस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, शायद आप ही अपने एंड से उस इंसान को कॉल मैसेजेस किए जा रहे हो। तो वहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करना है, वहाँ पे आपको अपनी इंटेंशन देखनी है। आपको पहले ही समझना होगा कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान की गलती है तो अपने एंड से क्लियर रहो कि किस टाइप की मिस्टेक्स वो पर्सन कर रहा है, ताकि आपको बताते वक्त या फिर उस इंसान के सामने सिचुएशन को एक्सप्लेन करते वक्त
ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अगर आप खुद के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप उस इंसान के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हो, तो इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सिचुएशन खराब और ख़राब और ख़राब होते चले जाएगी। इसीलिए अपना इंटेंशन क्लियर रखो। कभी भी उस इंसान को ब्लेम करने से बेटर है 100 बार ये सोच लो कि आखिर गलती किसकी है। उस इंसान को ब्लेम करने की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर आप एक निगेटिव वे में उस इंसान को ब्लेम कर रहे हो तो। इसीलिए ब्लेम करने से बेटर है, ब्लेम गेम खेलने से काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि अपनी बात क्लियर वे में उस इंसान के सामने रखो। एक्सेप्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर आपको पता है कि वो इंसान बात करने के मूड में नहीं है या फिर नहीं बात करना चाहता, तो वहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट ही करना होगा कि इस सिचुएशन में बात करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ टाइम का स्पेस लो, कुछ दिन उस इंसान के बगैर रहना सीखो। क्योंकि अगर आप खुद को इतना ही इन्वॉल्व कर दोगे उस इंसान के ज़िंदगी में, तो ज़रूरी नहीं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो उस इंसान के लाइफ में, तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसीलिए जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे आप खुद ये देखो कि आप उस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो। उस इंसान को डायरेक्ट जाके ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एंड से क्लियर रहो। अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान के साइड से कोई गलती हुई है, तो आप डायरेक्टली बताओ। अगर वो इंसान वो गलती नहीं समझना चाहता, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो इससे भी प्रॉब्लम ही होगी। हमें रिलेशनशिप को अगर बचाना है या फिर नहीं बचाना है, लेकिन हमें सेल्फ कंट्रोल तो रखना ही होगा, ताकि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। अगर आप अपने सारे इमोशंस का कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे दोगे, उस इंसान को सब पता चल जाएगा कि आप कैसे रहते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, तो वो इंसान तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ही करेगा। या फिर शायद अगर उस इंसान के जगह पे आप भी होते, तो आप भी वैसे ही करते। उस इंसान के लाइफ में खुद को कंप्लीटली इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो सिचुएशन है, इस सभी सिचुएशन का कंट्रोल उस इंसान के पास है। एटलीस्ट अपने फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद के पास रखो। सिचुएशन जो भी हो रही है, सिचुएशन के हर स्टेप में आपको डील करते आना चाहिए। जहाँ पे लग रहा है गलती उनकी है, डायरेक्टली उन्हें बताओ। ज़्यादा बातों को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर रहो, जो दिख रहा है वो डायरेक्टली उन्हें बताओ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली उन्हें नहीं बता पा रहे हो चीज़ों को लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो पहले वो कन्फ्यूज़न दूर करो। सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल करना सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, और वो सवाल अगर आप डायरेक्टली मुझसे फ़ोन कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।